गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करेंगे उसी कोविड वायरस की, उसी कोरोना वायरस की जो अब वापस आ गया है और केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो मैं कहूँगा रिपोर्टेड केसेस, वैसे तो केसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि टेस्टिंग जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होंगे। ये तो बात क्लियर है। लोग घूमने फिरने से नहीं रुक सकते, छुट्टियां हैं, वायरस स्प्रेड होने से नहीं रुक सकता। अब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लगभग 5,000 के आसपास हमारे इंडिया में केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं। डेथ 50 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। लास्ट 24 घंटे में केसेस बहुत सारा एकदम से स्पाइक लिया है। 7 डेथ लास्ट 24 घंटे में रिपोर्ट हो गई हैं। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छी बात निकल के आई है, क्या सीखने वाली बात है, उसके बारे में बात करेंगे कि इस कोविड ने हमें अब क्या सिखाना शुरू किया है, हम क्या समझ जाएं। हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किन लोगों को घबराने की ज़रूरत है वो आप ज़रा समझिए। इस वीडियो में अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, लगभग 550 से ज़्यादा केसेस, नए एक्टिव केसेस आए हैं। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है, वही पॉजिटिव बातों के बारे में बात करनी है। पहली पॉजिटिव बात यह है कि लगभग 670 से ज़्यादा केसेस रिकवर हुए हैं और नए केसेस 570 के आसपास आए हैं। तो रिकवरी ज़्यादा पेशेंट्स की हुई है। ये डाटा सिर्फ रिपोर्टेड है, जो मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था। सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी ज़्यादा हुई है, केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं। अब और बात क्या है, 7 डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं पिछले 24 घंटे में। 7 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली में जो 2 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, पहला 5 महीने का बच्चा जो जीडीडी का बच्चा था। अब जीडीडी क्या होती है? जीडीडी मतलब ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, मतलब वो बच्चों को कुछ ड्यूरिंग बर्थ या बिफोर बर्थ या बर्थ के समय में, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन कमी हो गई, ब्लड सप्लाई की कमी हो गई, उसके कारण उनको ब्रेन में कुछ इंजरी हुई, उस कारण से उसको हम कहते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हुआ। साथ में बच्चों को सीजर भी आते थे, मतलब उनको हाइपॉक्सिक इंजरी हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ ब्रेन में इंजरी हुई, उनको जीडीडी के शिकार हुए। ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है और साथ में एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एस्पिरेशन होने से लंग्स की प्रॉब्लम वैसे भी ज़्यादा होती हैं, तो उसके रिस्क बढ़ जाता है। एस्पिरेशन, निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी भी ख़राब होती है। तो पहली चीज़ निकल के आई कि वो 5 महीने का बच्चा अफेक्टेड हुआ, जीडीडी का बच्चा था, इम्यून डेफिशिएंट था, इम्यूनिटी ऑलरेडी पुअर थी, लंग्स के इन्फेक्शन से प्रोन था, उसकी मॉर्बिडिटी हुई। दूसरी डेथ अगर दिल्ली में कुछ हुई है, वो हुई है एक एल्डरली पेशेंट की, जिसको ऑलरेडी 87 ईयर का वो आदमी था और उसको पहले से ही बीपी, शुगर, हार्ट की डिजीज़, किडनी की डिजीज़, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ थी। तो पहले पेशेंट की भी इम्यूनिटी ख़राब थी, बच्चे की, दूसरे पेशेंट की भी इम्यूनिटी ख़राब थी। तो दिल्ली में दोनों डेथ हुई, इम्यूनिटी ख़राब वालों की हुई। निकल के क्या आएगा इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर अगले पेशेंट्स की बात करें जो लास्ट 7 डेथ हुई हैं कर्नाटका में भी जो डेथ हुई वो भी एल्डरली मेल था, उसको भी हार्ट डिजीज़ भी थी, बीपी हाई भी था और कीमोथेरेपी पे था, कैंसर का पेशेंट था, उसकी डेथ हुई। फिर एक 40 ईयर्स के आसपास की, 40s में एक डेथ हुई, जिसको भी शायद कुछ किडनी की प्रॉब्लम थी। उसके बाद महाराष्ट्र में जो डेथ हुई वो 76 ईयर के 2 मेल की और 79 ईयर के एक मेल की डेथ हुई। तो देखा जाए तो अब हमें समझना क्या है कि मेनली जिसकी इम्यूनिटी ख़राब है, जिसकी प्रतिरोध शक्ति ख़राब है, कोविड उसको हार्म पहुंचा रहा है, उसको ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है, उसको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अगर किसी को एल्डरली पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनको ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सिर्फ समझने वाली चीज़ें यही निकल के आ रही हैं बार बार कि एल्डरली लोगों को, ओल्ड एज के लोगों को ध्यान से रहना है, और दूसरा जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, कैंसर है,
थायराइड की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कीमोथेरेपी पे हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, तो जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है उनको अलर्ट रहना है। और अलर्ट रहने के लिए हमें क्या करना है कि अगर साथ में आसपास कोई इन्फेक्टिव पेशेंट है, किसी को फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, सर्दी खांसी जुकाम वाले सिम्टम्स हैं, बुखार आया है पिछले कुछ दिनों में, उन लोगों से थोड़े दूर रहें, मास्क का यूज़ करें, हैंड हाइजीन का यूज़ करें, हाथों को बार बार धोएं, वेंटिलेटेड रूम में रहें, वेंटिलेशन में रहें, एयर मूविंग होनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि बंद कमरे में ही बंद हो जाए, मूविंग एयर भी बहुत ज़रूरी है उस एटमॉस्फेयर को डाइल्यूट करने के लिए। उसके साथ साथ हम कुछ बातों का जो ध्यान नहीं देते, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, हम हाथ तो धो लेते हैं लेकिन जिन आर्टिकल्स को हम दिन में बहुत बार टच करते हैं, स्पेशली आजकल रिमोट और मोबाइल, डोर क्लोजर्स, रिमोट और मोबाइल को इंसान हर थोड़ी थोड़ी देर बाद टच करता है, तो उनको भी कोशिश करें कि उनको सैनिटाइज करें। तो बस दोस्तों इतना ही ध्यान रखने वाली बात है, बाकी बहुत ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है, स्पेशली एल्डरली और इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों को, जिनको कुछ बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और जिनकी ओल्ड एज है, वो लोग ध्यान से रहें। और बाकी ध्यान तो सबको रखना चाहिए, जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, भीड़ में रखते हैं, वो प्रिकॉशंस का यूज़ करें, वो मास्क का यूज़ करें और थोड़ा सा इन्फेक्टिव लोगों से डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अननेसेसरी का भीड़ की जगहों पे मत जाएं। फिर से मिलेंगे कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिएगा डॉक्टर अंकित को अपने इसी आरोग्य मंच के माध्यम से। और वीडियो पसंद आई हो तो आगे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो पे लाइक, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी है। टेक केयर, बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे।